Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Today we are moving to the last lecture of chemical bonding and we are going to study coordinate bond. Coordinate bond में we are going to divide it into 4 parts and one by one I am going to explain you all of them. First बात करते हैं definition की. What is coordinate bond? Coordinate bond is a special case of covalent bond where electrons are going to be shared only by one atom, not by another atom. इसका मतलब अगर मैं और मेरा फ्रेंड लंच के लिए गए एंड 100 रुपीज का डोसा खाया तो इट हैज टू बी 50 रुपीज ईच. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला. यहाँ पे द होल मनी इज गोइंग टू बी पेड ओनली बाय वन. खाएंगे दोनों. शेयरिंग इज गोइंग टू बी डन बाय बोथ, बट द वन हु इज गोइंग टू हैव एक्स्ट्रा मनी, दैट पर्सन इज गोइंग टू पे द होल अमाउंट. अब इसका मतलब क्या हुआ केमिस्ट्री में? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, दैट एटम इज गोइंग टू शेयर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दैट एटम विच कैन नॉट अफोर्ड, विच इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब एग्जांपल दूंगा आपको तो क्लियर होएगा. सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वेयर the sharing of electrons between two atoms takes place, where electrons are only being donated by, not donated, electrons are only being shared by one atom. That is called coordinate covalent bond. Not donated, shared by one atom only. This is also known as dative bond. It's like dating someone. So it's called dative bond. And it is also called co-ionic bond because it is a mixture of covalent as well as ionic bond. कैसे? आपको मैं पॉइंट नंबर 3 पे दिखाता हूं. एग्जाम्पल ऑफ 3 डिफरेंट कंपाउंड्स आई एम गोइंग टू गिव यू. फर्स्ट लिखते हैं आयोनिक प्लस कोवेलेंट कौन है. तो ये देखिए NaOH को ध्यान से देखो. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक प्लस कोवेलेंट. कैसे? ये हो गया Na प्लस, ये हो गया OH माइनस. इसका मतलब पहली बात तो फिक्स हो गई, ये आयोनिक है. But everyone knows that over here O is also being connected with H. That means there is some covalent bond, single covalent bond is being present. So it is a combination of ionic plus covalent bond, NaOH, which is a very famous alkali used in soaps. अब covalent and coordinate देखते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो ध्यान. यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर होती है तो एक लोन पेयर ये इसको दे देगा. इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर. नाउ बोथ ऑफ देम आर हैप्पी इफ यू सी केयरफुली. दिस इज द साइन व्हिच डिनोट्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. जो लोन पेयर डोनेट कर रही होती है या शेयर कर रही होती है, डोनेट बार बार बोल रहा हूं, शेयर, दैट इज मेनली द टेल, एंड जिस साइड जा रहा होता है शेयरिंग उसको बोलते हैं हम लोग द रेसिपिएंट. तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी फेमस गैस, पॉइजनस गैस, इज एग्जिबिटिंग व्हाट? कोवेलेंट. ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एक और एग्जांपल देखते हैं. H, यहां पे आ गया आपका N, यहां पे आ गया आपका O. ठीक है. और अगर मैं लेता हूं यहां पे इसका एक लोन पेयर, ये लोन पेयर शेयर हो गया विथ ऑक्सीजन एंड एवरीवन इज हैप्पी. यस, यहाँ पे आप देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दोनों भी कोवेलेंट बॉन्ड है. और ये कौन सा है? यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन दे रहे हैं अपने लोन पेयर में से. किसको? ऑक्सीजन के. ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग. सो इट इज अगेन अ मिक्सचर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट. एंड देन यू कम टू द मिक्सचर ऑफ ऑल 3. वेरी फेमस एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इट इज एक्चुअली NH4 प्लस Cl माइनस. दैट मीन्स इट इज आयोनिक बॉन्ड. अब NH4 को हम लोग को अगर बनाने का है तो NH4 ऐसे बनता है कुछ. Cl माइनस. नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी शेयर्ड विद हाइड्रोजन. अभी दिखाया था अमोनिया का फॉर्मेशन. And one lone pair of electron is going to be shared with hydrogen which has no electron. क्यों? Because proton form में, and proton has 0 electrons.
एंड Cl माइनस इसका मतलब प्लस और माइनस से आयोनिक हो गया। 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ionic, coordinate as well as covalent bond. And now we are going to see the three famous examples of coordinate bond: formation of hydronium ion, formation of hydroxyl ion, and formation of ammonium ion. So let me show you all the three. तीनों में से एक पक्का 110% आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता ही है, ये साल भी आया है, एंड एवरी ईयर इट कम्स। नहीं आएगा तो पेपर फाड़ देना बाजू वाले का। So let's talk about three famous compounds. Not compounds, but they are mainly in the form of ions. तो पहले दिखाता हूं मैं आपको formation of hydronium ion. अब याद रखना केमिस्ट्री में जब भी वर्ड आता है नियम मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला पहले से याद रखो, H3O+। अभी आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल था, सबको आता है वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, और इसको मिलने आया एक भिखारी। कौन है वो भिखारी? H+। क्यों बोल रहा हूं भिखारी? 0 इलेक्ट्रॉन्स, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, और इसके पास दो लोन पेयर पड़ी हुई है, ऐसे ही पड़ी है, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ कर ही नहीं रहे। तो व्हाट इज इट गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू गिव इट्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोटॉन। इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, और ये मिल गया आपको H3O+, और ये बन गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दिस इज हाउ हाइड्रोनियम आयन इज बीइंग फॉर्म। इवन हाइड्रोनियम आयन यू कैन फॉर्म बाय HCl को जब पानी में डालते हैं तो भी मिलता है। अब भी आपको मिलेगा H3O+ प्लस Cl माइनस, सेम वे। यहां का जो H है, everyone knows that electronegativity difference is very high, so they are going to be fractionally positive and fractionally negative. ये इसके साथ चला जाएगा and Cl minus is going to be separated. So these are two ways, but आपको हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन बोला तो पहला वाला ही दिखाना है। सेकेंड, लेट्स गो टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। व्हाट इज अमोनियम? सब लोग अमोनिया और अमोनियम में कंफ्यूजन हो जाता है, राइट? इट्स एन आयन। वापस यहाँ पे नियम आ रहा है, दैट मीन्स इट इज NH4+। दिस इज नॉट अमोनिया। अमोनिया इज द वन विच गिव्स यू वेरी बैड स्मेल इन योर यूरिन, वेपर फॉर्म में। सो दैट इज अमोनिया। ये अमोनियम आयन है, इट इज आयन विच इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, ओनली इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन। ओके, सो अमोनियम आयन है। अब अमोनियम आयन कैसे मिलेगा? देखो, ये आपका है क्या? अमोनिया, और अमोनिया के पास कितने लोन पेयर होते हैं? जस्ट नो आई हैव टोल्ड यू 1। और इसको मिलने कौन आया? वापस भिखारी, इसका नाम है प्रोटॉन, 0 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा? NH H H, और ये लोन पेयर क्या फॉर्म कर देगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोज करो और प्लस बाहर। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ विच आयन? अमोनियम आयन। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, एंड NH4+ आपको दिख रहा है, और ये लोन पेयर इज गोइंग टू बी शेयर्ड विद हाइड्रोजन। दोनों हैप्पी, खुद के 2 4 6 8। ये इसको दे नहीं रहा है, खाली शेयर कर रहा है। शेयरिंग और देने में बहुत फर्क है। डोनेट नहीं कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। हाइड्रोजन को भी डुप्लेट चाहिए था, मिल गया, बाकी भी खुश है। ये सब कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वन हु इज शेयरिंग, उस तरफ टेल आती है, और जिसको दे रहा है या शेयर कर रहा है उस तरफ उसका हेड आता है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक और देख लेते, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये तीनों में से एक पक्का आएगा, भूलना नहीं। हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन इज OH-। तो ये आपका वाटर अगर ब्रेक हो गया ड्यू टू एनी रीजन, इट इज गोइंग टू फॉर्म
OH minus plus H plus. Now let's talk about the last part of the chapter, that is the difference between electrovalent and covalent compounds. So total 9 points are there, but I have divided into 8. 1 point I have merged, that is conductors of heat and electricity. Now first point is about the state. Electrovalent compounds, when we are talking about, they are going to be crystalline, means having some geometry, crystals. So they are crystalline hard solids at RT. What is the full form of RT? Room temperature. So they are crystalline hard solids, most of them. Some of them may be soft, but most of them are hard solids at room temperature. Constituent, who is making them? They are being made from anions and cations. Na plus, Cl minus, Ca2 plus, O2 minus. Force of attraction is very, very strong, and due to that you are going to find that they are going to be bind together very strongly. That's why you are going to find, due to electrostatic force of attraction between ions, they are hard solids. As far as covalent compounds are there, they can be gases. If the very less molecules are being present in it, and there may be solids or liquids if more molecules are there in the covalent compound. When you are talking about the constituent particles, there the constituent particles are just molecules, and intermolecular force of attraction is very, very weak compared to ionic compound, right? Because here electrostatic force of attraction is being present. Ions are the constituent particles, so electrovalent bonds are also, or compounds are also known as ionic compounds. Point number 2 is they are non-volatile. That means they do not fly, they do not evaporate. यहाँ पे they are volatile in nature. अगर आप हाथ में body spray डालोगे और count करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, the body spray is going to evaporate down. It will evaporate because it is highly volatile. Volatile means easily evaporates, easily fly. So they can. Third thing is they have high melting point and boiling point. Reason? Electrostatic force of attraction is very strong. Due to that, it binds the atoms together, and due to that you need more energy to break the bonding between them. Over there it is going to be low, because over there they have the van der Waals force of attraction. What type of force is there? Van der Waals, V-A-N-D-E-R-W-A-L. After the scientist's name. So it's a weak bond. These are good conductors of heat and electricity. They are bad conductors of heat and electricity. Except of course graphite is a good conductor of electricity. Why they are good conductors? Again because they have a tendency, when they are going to be present, they form ions. And as they form ions, everyone knows they are going to behave like a good conductor of electricity and heat. Undergoes electrolysis in molten or aqueous state only. So undergoes electrolysis not in solid form, because in solid form the constituent particles are going to have electrostatic force of attraction. So if you dissolve in water, the ions are going to be formed, or if you heat them, then the force of attraction between ions is going to be broken down. So that time they undergo electrolysis, and mainly metals are attracted towards cathode and non-metals are liberated at anode. Over here they cannot accept polar molecules. Polar molecules आपके portion में 3 ही है. Water can undergo electrolysis, yes. Voltameter पड़ा हुआ है. Hydrogen is collected at cathode and oxygen is collected at anode. HCl, yes, and ammonia, right? So they are polar compounds. They can undergo. Then you go to the point number 6. Ionic compounds are soluble in water, because like dissolves like, and insoluble in organic compounds. What are organic compounds? Mainly made up of carbon and hydrogen. Okay, so they are insoluble in organic compounds, like benzene is there, acetone is there, right? So they are not going to be soluble in it, but soluble in water. Over there they are insoluble in water, but they are going to be soluble in organic solvents, because polar dissolves polar, non-polar dissolves non-polar. Of course some polar compounds are there which are soluble in water, so exception is there. Water is highly soluble in water, HCl is soluble in water, right?
So exceptions are always going to be there, but we are talking about general tendency of covalent compounds. They undergo fast speed reaction. बहुत fast होते हैं reactions. Everyone has heard of ENO. 6 seconds बोलते हैं. So ionic reactions are very very fast. Covalent slow because bonds have to be broken down. Then bonds are going to be formed. So comparatively they are slow reactions. They undergo dissociation, very important point, and they undergo ionization. पहले तो याद रखो, ionic compounds do not undergo ionization, they undergo dissociation. Covalent compounds undergo ionization. Meaning क्या है? Meaning ये है कि when ionic compounds are dissolved in water, they just separate down into cations and anions. मतलब इनके पास पहले से ही ions होते हैं. The separation of ions from the constituent molecules in the respective solvent is known as dissociation. खाली आपको पानी में डालना है, the separation of ions takes place. Here, HCl does not form ion in its natural state, but the moment HCl gas you are going to dissolve in water, it will become H plus and Cl minus. So the formation of ions when it is dissolved in water, that condition is known as ionization. The formation of ions when the compound dissolves in water, then that is known as ionization. I hope clear हुआ. ये दोनों बहुत important points हैं. Dissociation, the separation of ions which already exist in a compound. The separation of ions which already exist in a compound is known as dissociation. Example NaCl. पानी में डाला तो Na plus Cl minus, लेकिन पहले से ही थे बट अब अलग हो गए. यहाँ पे HCl is not forming any ion, but जब पानी में डाला तो it behaves like H plus and Cl minus. So that is called ionization. So that is about the chapter called chemical bonding. Again one of the easiest chapter which you had done it in 9th class also. वापस इसको आपको एक बार पढ़ना है और इसमें से कोई भी मार्क्स लूज नहीं करना है. So that completes your 3rd chapter of 10th ICSE, that is chemical bonding. All of you have to complete the board questions from Virab Dalal and backside all questions, right? And if any doubt, you can clear it up on WhatsApp. So see you in my next lecture. Take care and be healthy, be at home, and pray that we come out from this lockdown as soon as possible. मिलते हैं.